देखिए जीडीएस का रिजल्ट आना है, इस बात की जो नोटिस है वो आयोग ने अपने एक लेटर में रिलीज कर दी है। वो लेटर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए जरा, लिखा हुआ है जीडीएस सेक्शन डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 110001 dated 1/3 of March 2023 to the General Manager CEPT Bengaluru CEPT Unit of Hyderabad subject online engagement of GDS Schedule 1 January 2023 declaration of result GDS vacancies notified on 27th 1st 2023. Sir, ma'am, please refer to this office letter of even number of dated 2022-2023. Second point यहाँ बताया गया, the matter has been examined and the competent authority has approved that the result of scheduled 1 of 2023 January may be declared on 6th of March 2023 in one go. This issues with the approval of the competent authority. यहाँ पर लिखा हुआ है may be declared. देखिए ये मे बी डिक्लेयर्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप ये मैं कह सकते हैं कि 6 मार्च जो पीछे निकल गया उनको उसमें निकालना था, जो कि आया नहीं है। इसका मतलब मे वहां लगाया जाता है जहां हाई पॉसिबिलिटी होती है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर चल रही है। फिर भी मैंने यहाँ पर थर्ड वीक ले रखा है। आप देखेंगे थर्ड वीक के पहले पहले ये रिजल्ट आ चुका होगा। इसके रिजल्ट के बाद आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और आपका नॉर्मल जो कट ऑफ है वो जो आप लगातार बात कर रहे हैं उस पर भी कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर यहां पर मिल जाए, ताकि आपको दोबारा कहीं पूछना ना पड़े। तो चलिए से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा। तो उससे पहले मेन बात हमारी ये सभी समझ लें बच्चे कि देखिए जो टोटल पोस्ट थी आपकी, वो टोटल पोस्ट संख्या थी लगभग 41,000 के आसपास, 40,889। रिजल्ट कब आएगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें रिजल्ट आ जाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए। देखिए हम लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और आप सभी से ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा चाह रहा है कि अगर रिजल्ट आपका आने वाला है, जो कि आने ही वाला है लगभग, तो आपकी अपनी तैयारी क्या है। आपके रिजल्ट आने के लिए रिजल्ट के बाद जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसे लोग शॉर्ट में डीवी भी कहते हैं। उसके लिए आपके पास क्या तैयारी है। जिस भी फॉर्म को आपने भरा है, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसका डीवी जरूर होता है। क्या उस डीवी के लिए आप तैयार हैं? तो आइए, अगर आप उस डीवी के लिए तैयार नहीं है तो जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के फौरन बाद होगा। जब रिजल्ट आता है तो उसी में डेट में उसी फॉर्म में लिखा रहता है कि इस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसका मैं अंदाजा ये लगा सकता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लगभग अप्रैल और मई के आसपास होने की पूरी संभावना है। अप्रैल और मई के आसपास पूरी संभावना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की जो डेट हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं, अप्रैल और मई के आसपास इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। डीवी की जो प्लेस होती है, आप मुझसे पूछेंगे कि डीवी कहाँ कराया जाता है। देखिए जो डीवी कराया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से भरा होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो कप्तान का मुख्यालय होता है, जहाँ कप्तान साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, वहां पर या वो जहां भी चाहेंगे वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से पेपर ले जाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लगभग 80% सिलेक्शन हो जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट पेपर्स को रेडी नहीं किया हुआ था। तो मैं नहीं चाहूंगा, या आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह आपका सिलेक्शन किसी भी वजह से चूक जाए। तो देखिए इन पेपर्स को आप तैयार कर लीजिए ताकि किसी भी प्रॉब्लम में आप ना आने पाए। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। 10th इसलिए क्योंकि 10th ही बेस बनाया गया था जीडीएस
2023 की इस पोस्ट में। तो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, तो आप उसे कहीं अलग निकाल कर रख लीजिए, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, ओरिजिनल अलग रख लीजिए। दिखाना पड़ सकता है आपको, दिखाना पड़ेगा ही आपको। उसके बाद आपको आपने जिस कास्ट का जो है मेंशन किया था, अगर आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, या आप एसटी हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। बनवाना पहले ही चाहिए था, अगर होगा तो आप उसको तैयारी कर लीजिए, उसको लेकर जाना पड़ेगा आपको। और याद रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी क्रीमी लेयर पर अगर हम बात करें तो एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वही होते हैं जो करीब 7-7.5 लाख के नीचे आती है, जिनकी सालाना आय, उन लोगों का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अब बात करेंगे हम आधार कार्ड की। आधार कार्ड सभी के पास होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना है तो आप कोई भी पहचान पत्र ले जा सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद बहुत सी जगहों पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोज लगती हैं। मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 के आसपास आप अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो करवा लीजिएगा। एक ही पिक्चर्स की होनी चाहिए, अलग अलग तरीके की फोटो ना हो तो बेहतर है, एक ही की हो। बात करें आखिर में प्रिंट आउट की। देखिए जो आपने फॉर्म भरा था जीडीएस का, जब फॉर्म आप भर रहे थे उस समय आपने जो भी फॉर्म लास्ट में भरा था उसका जो प्रिंट आउट निकला था, उस प्रिंट आउट को जरूर ले लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कह सकते हैं कि हमने तो प्रिंट आउट लिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो खाली ओके कर दिया और सीधा पेपर दे दिया और एडमिट कार्ड निकाल लिया था। तो आपने थोड़ी सी गलती की है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। ईमेल आईडी पर आपके वो प्रिंट आउट आया जरूर होगा, उसको फिर से एक बार कोशिश करिए निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी डिमांड आपसे की जाने वाली है। अच्छा, ये मांगा क्यों जाने वाला है? क्योंकि देखिए जो आपने फॉर्म में भरा है जिस भी जगह के लिए, उसमें वो टिक होगा। कल को आप इस बात से मुकर जाएं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो किया, तो आप अपनी बात से पलट ना पाए, क्योंकि आयोग के पास आपका प्रिंट होता है। हालांकि वो आपसे मंगवा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, उनके पास ऑलरेडी ऑनलाइन आपने उसको सेंड कर दिया था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज को देखें। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं एक लाइट, यहाँ पर एक कन्वर्सेशन हमारा आपका होने जा रहा है कट ऑफ को लेकर। देखिए आप लोग लगातार मेरे उन शॉर्ट वीडियोस पर, नॉर्मल वीडियोस पर अपना अपना कट ऑफ रिलीज करें, जबकि मैंने आपको एक कट ऑफ बताया भी था। पूछ रहे हैं यहाँ से, मैं हरियाणा से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं असम से हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। मैंने वो वीडियो साफ बना दिया है, आप वहाँ देखिएगा पूरा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप परेशान ना हो। देखिए ये जो कट ऑफ का रीजन रहता है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर मेरिट बेस्ड बनाया जाता है, वो कई बेसिस पर बनता है जाकर। वो बेस हो सकता है कि आपके यहाँ किस स्टेट से वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरने के बाद पेपर दिया है या वहाँ पर पहुँचेंगे डीवी कराने के लिए। इस सारी बातों को लेकर के पुराना कट ऑफ क्या था, इन कई पॉइंट्स पर ये पैरामीटर्स तय करता है। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे, जैसे पिछले वाले में क्या था कि 65% वाले भी सिलेक्शन पा गए थे, और कहीं पर देखा था 90% वाले भी सिलेक्शन नहीं पा पाए थे। तो ये जो ट्विस्ट रहता है, ये डिपेंड करता है कि फॉर्म कहाँ से भरा गया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, और कितने लोग पहुंचे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर। तो जो मैंने लिस्ट कट ऑफ की आपको रिलीज की है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस पर बहुत ज़्यादा गौर करिएगा। तो आप बात को समझ गए होंगे कि 65 वाले भी उम्मीद लगा सकते हैं इस बार, और 90 वाले भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट से भरा है और उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब आखिर में मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो मेन बात थी रिजल्ट की। देखिए रिजल्ट की बात तो ये है कि मान के चलिए आप कि होली हो गई है, लगभग एक दिन और है, और आप देखेंगे कि 15 मार्च के बाद, ये मार्च के लास्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, मेरा अंदाजा है थर्ड वीक में आप देखेंगे, थर्ड वीक में रिजल्ट इसका आ चुका होगा। वजह क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, उस चीज को आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। देखिए जीडीएस का रिजल्ट आना है,
इस बात की जो नोटिस है वो आयोग ने अपने एक लेटर में रिलीज कर दी है। वो लेटर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए जरा, लिखा हुआ है जीडीएस सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, dated 1/3 of March 2023. To the General Manager, CEPT Bengaluru, CEPT Unit of Hyderabad, subject online engagement of GDS Schedule 1 January 2023, declaration of result GDS vacancies notified on 27th 1st 2023. Sir, ma'am, please refer to this office letter of even number of dated 2022-2023. सेकेंड पॉइंट यहाँ बताया गया, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड द competent authority has approved that the result of scheduled 1 of 2023 January may be declared on 6th of March 2023 in one go. This issues with the approval of the competent authority. यहाँ पर लिखा हुआ है may be declared. देखिए ये मे बी डिक्लेयर्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप ये मैं कह सकते हैं कि 6 मार्च जो पीछे निकल गया उनको उसमें निकालना था, जो कि आया नहीं है। इसका मतलब मे वहां लगाया जाता है जहां हाई पॉसिबिलिटी होती है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर चल रही है। फिर भी मैंने यहाँ पर थर्ड वीक ले रखा है। आप देखेंगे थर्ड वीक के पहले पहले ये रिजल्ट आ चुका होगा। इस रिजल्ट के आने पर आप देखेंगे तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको यहाँ पर नोटिस कर दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए जब रिजल्ट आता है तो साइट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें प्लीज। टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही है, मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, इम्तियाज क्लासेस। अगर आपको ढूंढने से ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जब रिजल्ट आएगा तो मैं हर एक जोन का पीडीएफ बनाकर या स्क्रीनशॉट लेकर आपको सेंड करता रहूँगा, ताकि आप उसे देखते रहें, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनी दुआएं अपना सपोर्ट बनाकर रखिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।